एपिसोड 2 में हम देखते हैं नुआओ भागते हुए उसी शॉप पे आती है जहाँ से वो टॉय खरीदी थी। वो वहाँ के ओनर से बार बार पूछ रही होती है, कल मैंने ये आपसे खरीद कर ली थी, इसके बारे में कुछ बताओ। वो उससे बार बार सवाल पूछ रही थी, लेकिन वो लड़का पहले से ही बिजी था, इसलिए उसकी बात नहीं सुन रहा था। लेकिन जब वो फ्री होकर उसको ढूंढता है तो नुआओ वहाँ से जा चुकी होती है। नुआओ ऑफिस में भी इन सब चीजों के बारे में सोच रही होती है। वो सोचती है क्या मुझे इसके लिए कोई प्राइस चुकाना पड़ेगा। जो बात सोच सोच कर वो परेशान हो रही थी। फिर वो सोचती है क्या मुझे जियांग हाओ फिर से कांटेक्ट करेगा। वहीं दूसरी तरफ जियांग हाओ का बॉस उसके पास आकर कहता है ये सब क्या चल रहा है। दरअसल उसका और नुआओ का किसी ने फोटो को इंटरनेट पे अपलोड कर दिया था, जिससे कि उनको बहुत ही ज्यादा नुकसान होने वाला था। इसलिए वो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कोई और होता तो मैं उसको छोड़ता नहीं, लेकिन तुम हो इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ कि ये सब गलती मत करो। कल हम एक प्रेस मीटिंग रखेंगे और वहाँ पे बता देंगे कि ये लड़की तुम्हारे साथ काम करती है, इसीलिए तुम उससे मिलने गए थे बस, और तुम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जियांग हाओ तो नुआओ के प्यार में पड़ चुका था, इसलिए वो उसकी बातों को ध्यान नहीं देता है। वो उल्टा उससे आर्ग्यू करने लग जाता है कि काम से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट उसके लिए नुआओ है। जो बात सुनकर उसका बॉस और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उसको समझाने की बहुत ट्राई करता है, लेकिन जियांग हाओ समझना नहीं चाहता था। अब रात को जियांग हाओ उससे मिलने आता है और कहता है मैं तुमको बहुत मिस कर रहा था, इसलिए मिलने चला आया। ऐसा बोलकर वो उसको हक कर लेता है। नुआओ सोच रही होती है ब्लाइंड बॉक्स के वजह से आज जियांग हाओ मेरा बॉयफ्रेंड बना है। ऐसा सोचकर वो खुश हो रही होती है। तभी वहाँ पे जियांग हाओ का बॉस आता है और कहता है ओ अच्छा, तो तुम ही वो लड़की। उसको देखकर नुआओ कहती है आप लोग बात करो, मैं अंदर जा रही हूँ। लेकिन जियांग हाओ उसको रोककर बोलता है तुम्हें अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब दोनों के बीच फिर से बहस हो जाती है। उन दोनों को ऐसे लड़ता हुआ देख नुआओ को याद आता है कैसे उसके बॉयफ्रेंड ने बोला था कि वो एक पनौती है, वो जिसके लाइफ में भी जाती है उसकी लाइफ बर्बाद कर देती है। इसलिए उसको लगने लग जाता है कि जियांग हाओ की लाइफ उसकी वजह से ही खराब होने वाली है। तुम्हारा बॉस सही बोल रहे हैं, तुम्हें काम छोड़ना नहीं चाहिए, तुम उसके साथ ही काम करो। ऐसा बोलकर वो सैड होकर अंदर चली आती है, जहाँ पे वो अपने बारे में सोच सोच कर रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ उसका बॉयफ्रेंड भी उसको याद कर रहा होता है, क्योंकि नुआओ उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रही होती है। लेकिन फिर भी वो इस बात को इग्नोर कर देता है। अब सुबह नुआओ ऑफिस आती है तो उसको एक कॉल आता है। दरअसल उसको एक लड़की ने कॉल किया था। वो उससे पूछती है क्या तुमने 2015 में फैन क्लब ज्वाइन किया था जियांग हाओ का। नुआओ कहती है मुझे याद नहीं है। वो लड़की कहती है तुम्हारा नाम रजिस्ट्रेशन किया गया था, इसलिए तुम्हें जियांग हाओ का लाइव शूटिंग देखने को मिलेगा। हम लोगों ने तुम्हारे पास कोड भेज दिया है, तुम अगर चाहो तो वहाँ पे जाकर लाइव शूटिंग देख सकती हो। ऐसा बोलकर वो फोन कट कर देती है, जिससे कि नुआओ खुश होती है और अगले दिन ही वो देखने के लिए आ जाती है, जहाँ पे वो कोड दिखाकर अंदर जाती है और देखती है कि कैसे जियांग हाओ शूटिंग कर रहा है। वो उसे देखकर सोचती है जियांग हाओ शूटिंग करते टाइम और भी ज्यादा हैंडसम दिखता है। उसने अपने आप को पूरी तरह से कवर कर लिया था ताकि जियांग हाओ उसको देखकर पहचान न ले और कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। लेकिन जियांग हाओ का बॉस उसको देख लेता है और नुआओ को डांटते हुए बोलता है तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। नुआओ उसको समझा रही थी कि वो फैन क्लब के वजह से यहाँ पे आई है, लेकिन वो उसको बाहर चलने को बोलता है। नुआओ उसके साथ बाहर जा रही थी कि तभी जियांग हाओ उसको देख लेता है और उसके पास आ रहा होता है। तभी एक डॉग के वजह से लाइट उस पर गिरने जा रही थी, लेकिन जियांग हाओ उसको बचा लेता है। डायरेक्टर उन दोनों को देखकर पूछता है ये सब चल क्या रहा है। तो बॉस आकर बोलता है अरे माफ करना, मैंने आपको बताना भूल गया कि जियांग हाओ का लकी फैन उसको शूटिंग करते हुए देख सकती है। मैंने ये बात बताना आपको भूल गया था। वो जैसे तैसे करके सिचुएशन को संभाल लेता है। वो डायरेक्टर पूछता है इस डॉग को अंदर किसने लाया था। दरअसल जियांग हाओ के साथ जो लड़की काम कर रही थी उसका डॉग था, लेकिन वो लड़की बहुत ही ज्यादा रूड थी, तो अपनी गलती वो अपने असिस्टेंट पे डाल देती है और उसको डांटते हुए डॉग को बाहर लेकर जाने को बोलती है। फिर वो नुआओ को अपने साथ लेकर आता है और उसको डांटने लग जाता है कि वो यहाँ पे क्या करने आई है, वो क्यों बार बार आ रही है। नुआओ उससे माफी मांगती है, लेकिन वो आदमी उस पर चिल्ला रहा था। तभी जियांग हाओ वहाँ पे आता है तो वो चुप हो जाता है। जियांग हाओ कहता है इसने तो मुझे अभी तक हाँ भी नहीं बोला और तुम इसके पीछे क्यों पड़ गए हो, इसकी कोई गलती नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। उसका बॉस वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है।
अंदर जियांग हाओ और नुआओ एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी एक आदमी आकर बोलता है, सर शूटिंग करने का टाइम हो चुका है। तो वो कहता है, मैं जल्दी से वापस आ रहा हूँ, तुम मेरे लिए वेट करो। ऐसा बोलकर वो चला जाता है, लेकिन वो अपना स्क्रिप्ट छोड़ गया था जिसको देने के लिए नुआओ आती है। तो वो सुनती है जियांग हाओ के साथ जो लड़की काम कर रही थी वो कह रही होती है, मैं तुमको पसंद करती हूँ, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। और इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।